नमस्कार दर्शकों, हाथ में जो चप्पल लिए हुए आपको नजर आ रही हैं ये कोई आम महिला नहीं है बल्कि भोजपुरी फिल्मों की मशहूर फिल्म अभिनेत्री अंजना सिंह हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि इनको चप्पल लेकर इस तरह से जवाब देना पड़ा है? क्या ऐसा हुआ है कि भोजपुरी फिल्म जगत में एक बार फिर से आपस में तनातनी का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है? तो इस खबर के ऊपर तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस बात के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं कि भोजपुरी फिल्म जगत में इस तरह का विवाद कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि तमाम कलाकारों के बीच में, चाहे पवन सिंह अक्षरा का मामला हो, खेसारी या फिर काजल राघवानी का मामला हो, इस तरह से लंबी चौड़ी फहरिस्त है जहां पर कलाकारों में आमने सामने इस तरह से विवाद होता हुआ दिखाई पड़ा है। और ये विवाद जो है वो जगजाहिर होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि कहीं ना कहीं जो बात बंद कमरे में रहनी चाहिए थी, आपस में रहनी चाहिए थी, वो अब लोगों के बीच में पहुंचती हुई दिखाई पड़ती है। तो जाहिर बात है कि लोग तमाम तरह के सवाल उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पर्दे पर इतना बेहतर दिखने वाले, सौम्य और शानदार अभिनय करने वाले इन अभिनेता और अभिनेत्रियों के बीच में आखिर क्यों सबर का बांध टूट जाता है, क्यों गुस्सा इस कदर फूटता है कि इस तरह के नज़ारे नज़र आने लगते हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अंजना सिंह यहाँ पर गुस्से में नज़र आ रही हैं, उसकी वजह है खेसारी लाल यादव, जो भोजपुरी फिल्मों के बड़े कह सकते हैं अभिनेता भी हैं, गायक भी हैं। उनके फैंस के ऊपर बुरी तरीके से इस समय अंजना सिंह जो हैं बुरी तरीके से गुस्साए हुई हैं और यहाँ तक कि अपना सैंडल निकाल कर उनको जवाब देने की बात करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल कुछ दिनों पहले अंजना सिंह एक पॉडकास्ट में गई हुई थी और पॉडकास्ट में जब उनसे सवाल पूछा जाता है खेसारी लाल यादव को लेकर, तब वो कहती हैं कि खेसारी जी तो कुछ भी बोलते रहते हैं और यहाँ तक कहती हैं कि उनको समझ नहीं आता क्या बोलना है, उनके पास शब्द नहीं होते और इस तरह की बातें वो कहती हुई नजर आती हैं। वहीं जब इस प्रोग्राम के दौरान उनसे पूछा जाता है कि आपके जो को स्टार्स रहे हैं, यानी कि आपके साथ में जिन कलाकारों ने काम किया है उनके बारे में आप बताइए, तो वो रवि किशन, निरहुआ, इन सब की तारीफ करती हैं और यहाँ तक कि पवन सिंह को अपना पक्का दोस्त बताती हैं। लेकिन यहाँ पर वो खेसारी लाल यादव का नाम नहीं लेती, जो कई फिल्मों में उनके साथ काम कर चुकी है, कई हिट फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया है। लेकिन अंजना ने यहाँ पर उनका नाम नहीं लिया और इसके बाद खेसारी लाल यादव के जो फैंस हैं वो यहाँ पर भड़कते हुए दिखाई पड़ते हैं और इसके बाद अंजना सिंह और उनकी बेटी अदिति को लेकर तमाम तरह की अनाप शनाप बातें सोशल मीडिया के ऊपर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और उसके बाद जब बदतमीजी हद से गुजरती है तो अंजना सिंह इंस्टाग्राम पर बाकायदा एक वीडियो बनाती हैं और गुस्से में खेसारी लाल यादव को ये तक याद दिलाती हैं, उनके फैंस को ये तक याद दिलाती हैं कि जब खेसारी लाल यादव इंडस्ट्री में नए नए आए थे तो उनके पास में गाड़ी भी नहीं हुआ करती थी। और अंजना सिंह कहती हैं कि वो उस वक्त बहुत बड़ी कलाकार थी और यहाँ तक कि वो कहती हैं कि वो मुझसे लिफ्ट मांगा करते थे, यहाँ तक कि मेरी गाड़ी लेकर घूमने जाते थे और ऑटो में यहाँ वहाँ घूमते हुए दिखाई देते थे। इस तरह की बातें अंजना ने जिस तरह से खेसारी लाल यादव के बारे में कही हैं और इसके अलावा भी उन्होंने जो है राइटर अखिलेश कश्यप को खेसारी लाल यादव का चमचा बताते हुए लाइव वीडियो में सैंडल तक दिखा दी। उन्होंने एक पुराना वाकया याद दिलाते हुए कहा कि सबको पता है जब भाऊजी ने भैया यानी कि खेसारी को बांगुर नगर वाले ऑफिस में एक एक्ट्रेस के साथ रंगे हाथों पकड़ा था, उन्होंने खेसारी के फैंस को मौगा आर्मी का टैग दिया और कहा कि लाइमलाइट बटोरने के लिए खेसारी ये सब अपनी पीआर टीम से करवा रहे हैं। और अब इस पूरे के पूरे मामले में अंजना सिंह के पति यानी कि एक्स पति कह सकते हैं कि तलाक दोनों का हो चुका है, यश कुमार, उनकी भी यहाँ पर एंट्री हुई है और यश कुमार ने भी अपनी बेटी अदिति का सपोर्ट करते हुए कहा है और उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक लाइव वीडियो बनाया है और उसमें खेसारी लाल यादव और उनके फैंस को जो है बहुत सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अंजना और मेरी राहें भले ही अलग हो गई हों, लेकिन अदिति मेरी बेटी है, अगर किसी ने भी मेरी बेटी के बारे में एक भी शब्द गलत बोला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यश ने खेसारी को अपने फैंस पर काबू रखने की हिदायत दी। यश कुमार की दूसरी पत्नी आपको
बता दें कि जब यश कुमार और अंजना सिंह का डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया, उसके बाद 2022 में निधि झा के साथ जो भोजपुरी एक्ट्रेस हैं उनके साथ उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब जिस तरह से मामला लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से जो है जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वाकई में वो बेहद दुखद भी हैं और इस बात को लेकर भी हैरान करते हैं कि अंजना सिंह और खेसारी दोनों ही भोजपुरी जगत के मजबूत पिलर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वाकई वो हर किसी को हैरान कर रहा है कि क्या ये सब बातें जो है आपस में बैठकर नहीं सुलझाई जा सकती थी। अगर कोई बात हुई भी है तो क्या फ़ोन पर बातचीत करके नहीं सुलझाई जा सकती थी। इस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए जग हंसाई कराने का आखिर मतलब क्या है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो दर्शक है, जो फैंस हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा काजल राघवानी के साथ में बड़ा विवाद रहा, तब भी तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आई थी। पवन सिंह खेसारी लाल यादव के बीच में लगातार नोकझोंक देखने को मिलती रही, दोनों के बीच में लगातार बयानबाजी, बहसबाजी होती हुई दिखाई पड़ी। इसके अलावा भी हमने अक्षरा सिंह और पवन सिंह का जब ब्रेकअप हुआ उसको लेकर भी तमाम सारी चर्चाएं सुनी। तो इस तरह की तमाम बातें भोजपुरी इंडस्ट्री से लगातार सामने आती रहती हैं और कहीं ना कहीं जो बातें साथ मिल बैठकर तय हो सकती हैं, जिन बातों को लेकर अगर विवाद भी है तो साथ मिलजुल कर उसको सुलझाया जा सकता है, क्योंकि फैंस कभी किसी एक कलाकार के नहीं होते, वो तमाम जो कलाकारों के फैंस होते हैं और कई बार किसी के पक्ष में बयान दे देते हैं, कई बार किसी के पक्ष में बयान दे देते हैं, लेकिन उनको लेकर इस तरह की भाषा। और अंजना सिंह चूंकि बहुत सीनियर एक्टर हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस है वो कि एक साथ में उन्होंने 25 फिल्में साइन की थी। ये अंजना सिंह का कमाल है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी थी एक समय इतनी ज़्यादा बुलंद थी कि वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय कलाकार थी और इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं अपने कद पर भी वो तमाम तरह के सवाल निशान लगवाना चाहती हैं, क्योंकि इस तरह की बातें करके वो भी कोई बहुत बेहतर नहीं कर रही हैं। और वहीं खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए भी हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि किसी भी महिला अभिनेत्री को लेकर इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें शोभा नहीं देती और इस तरह की चीज़ें अगर सोशल मीडिया पे की जाती हैं तो वाकई ये बेहद जो है निराशाजनक बात है। आपको बता दें कि अंजना सिंह ने 2013 में शादी की थी यश कुमार से, 2015 में उनकी बेटी हुई अदिति और 2018 में यश कुमार और अंजना सिंह के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव होने लगा और 18 में इन दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद निधि झा के करीब चले गए यश कुमार, दोनों की शादी हो गई 2022 में, लेकिन अंजना सिंह अपनी बेटी को सिंगल मदर यानी अपने बूते पालती हुई दिखाई पड़ रही हैं, अपने बूते लालन पालन कर रही हैं, उनको परवरिश दे रही हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से खेसारी लाल यादव के फैंस और अंजना सिंह के बीच में जो ये पूरे का पूरा बवाल मामला सामने आया है, पूरे का पूरा जो ये माहौल गर्माता हुआ दिखाई पड़ता है, उससे दोनों ही पक्षों को अब शांत होकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें जो ओछी बातें होती है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, अगर इस तरह पब्लिक में उछालेंगे तो जाहिर बात है कि बदनामी लगातार बढ़ती चली जाएगी। और भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर ये कहा जाता है कि छोटी सी इंडस्ट्री है, लेकिन बवाल और विवाद यहाँ पर होना आम बात हो गई है। अक्सर कलाकार जो हैं वो आपस में जो है टकराव करते हुए दिखाई पड़ते हैं, आपस में एक दूसरे की पोल पट्टी खोलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि अगर तमाम बाकी इंडस्ट्री को देखा जाए तो तेज़ी के साथ में ग्रो करती हुई दिखाई पड़ती है, तेज़ी के साथ में बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री जो बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ी थी, 3-4-5 साल से लगातार एक कमज़ोर कह सकते हैं कि रास्ते पर चलती हुई दिखाई पड़ती है। जो एक तरीके से मान सम्मान भोजपुरी फिल्म जगत ने कमाया था, लगातार उसका मान सम्मान कम होता हुआ दिखाई पड़ता है। उसकी वजह कहीं ना कहीं यही निकल कर सामने आती है कि जो कलाकार हैं वो आपस में इस तरह टकराते हुए दिखाई पड़ते हैं, आपस में इस तरह से अनाप शनाप बातें बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिससे भोजपुरी ऑडियंस का जो दिल है वो यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। बेहतर होगा अगर आपस में कोई मनमुटाव है भी, अगर आपस में कोई नाराज़गी है भी, तो उसको क्यों बैठकर सुलझाया जाए, क्योंकि इस तरह सैंडल दिखाना, इस तरह से सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बातें बोलना कहीं भी कोई भी जायज़ या बेहतर नहीं बताएगा, बल्कि इससे कहीं ना कहीं कलाकारों के साथ में भोजपुरी फिल्म जगत की भी बदनामी होती है। तमाम बड़े कलाकार भोजपुरी फिल्म जगत ने दिए हैं, रवि किशन, मनोज तिवारी और आम्रपाली दुबे, इस तरह से अक्षरा सिंह, अंजना सिंह और यश कुमार की बात कर सकते हैं, खेसारी, पवन सिंह, ये तमाम ऐसे बड़े कलाकार हैं जिनकी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नई पहचान
पहचान मिली, लेकिन अगर आपस में इस तरह से मनमुटाव करते हुए दिखाई पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो दर्शक हैं वो पूरी तरीके से भोजपुरी सिनेमा से कटते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब जिस तरह से ये पूरा बवाल है, जिस तरह से अंजना सिंह खेसारी लाल यादव के बीच में ये हॉट टॉक होता हुआ दिखाई पड़ता है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए और ज़रूर अपनी राय साझा करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें, लगातार अपने सुझाव देते रहें। नमस्कार।